मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 18 पाठ्य योजना संख्या 74 में 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में शामिल जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज के दिन हम इस पाठ के लेखक कमलेश्वर के विषय में जानेंगे। उनके संपूर्ण साहित्य की कुछ झांकियों को समझने का प्रयास करेंगे। कमलेश्वर का जीवन परिचय। प्रख्यात कथाकार तथा मीडिया मैन के नाम से जाने जाने वाले कमलेश्वर ने ज़मीन और ज़िंदगी से सीधे जुड़े स्त्री पुरुषों के जीवन का चित्रण करने और उनकी छोटी बड़ी आशा आकांक्षाओं संघर्षों इत्यादि को व्यक्त करने में विशेष कमाल हासिल किया है। इसी कारण कहानियों के अलावा बिल्कुल पहले उपन्यास से ही उन्होंने साहित्य जगत में अपनी विशिष्टता कायम कर ली और एक के बाद दूसरी छोटी परंतु महत्वपूर्ण रचनाएं देकर अग्रणी उपन्यासकारों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। उनके यथार्थपरक लेखन ने रचनात्मकता के साथ साथ जीवन तथा इतिहास के चिंतन के नए द्वार भी खोल दिए हैं। कितने पाकिस्तान जिसका विलक्षण उदाहरण है। कहानियों के साथ कमलेश्वर के समग्र उपन्यासों का भी विशिष्ट ऐतिहासिक जिनका अध्ययन किया जाता रहेगा। वहीं दूसरी ओर कमलेश्वर के जीवन की बात करें तो इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ। इन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कमलेश्वर जी ने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। उनके जो उपन्यास हैं उन पर फिल्में बनाई गई। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम से लिखी गई। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर ही थे। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। कमलेश्वर जी ने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 75 वर्ष के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। 27 जनवरी 2007 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो उपन्यास इसमें कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी, काली आंधी, वही बात, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, चंद्रकांता। वहीं कथा संग्रह में जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियाँ, नई कहानियों की भूमिका तथा मेरा पन्ना चर्चित आलोचनात्मक पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई। आत्मपरक संस्मरणों में आत्मकथा की बेहद लोकप्रिय पुस्तकें जो मैंने जिया, यादों के चिराग और जलती हुई नदी ये मुख्य हैं। कमलेश्वर की कहानियों में
युगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर मिलता है। उनकी विकास यात्रा में बोध के विभिन्न संदर्भ और जीवन के विविध आयाम दिखाई देंगे। उदाहरणार्थ अगर देखें हम तो देवी की माँ में पुरानी पीढ़ी के जीवन का सशक्त चित्रण हुआ है। तो नीली झील में मानवीय संवेदना को उसकी विस्तृति में लिया गया है। खोई हुई दिशाएं आज के महानगरीय बोध पर है। अकेलेपन और बेगानगी की ट्रेजिडी है। तो मांस का दरिया में यामा द फिट की झांकी मिल सकती है। कमलेश्वर इस कालखंड के अत्यंत सशक्त कहानीकार हैं और भाषा संरचना के संयम में निहित है। संपूर्ण संरचना में इतनी निसंगता किसी अन्य कहानीकार में नहीं आ पाई है।